हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 3 का पेपर 2 प्रसार शिक्षा में की कक्षा में मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट अपना टॉपिक संचार को आगे बढ़ाते हुए हमने संचार के परिभाषा, संचार के मॉडल्स कर लिए हैं। आज हम संचार के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। संचार हम पढ़ चुके हैं और एलिमेंट्स क्या होते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने जब मॉडल पढ़ा तो हमने जाना कि कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए, संचार के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए जो संचार करेगा, जो कोई संदेश देगा। एक संदेश होना चाहिए जिसका प्रसार या प्रचार किया जाना है। उस संदेश को भेजने का कोई माध्यम होना चाहिए और उस संदेश को प्राप्त करने वाला कोई श्रोता होना चाहिए जो उसे प्राप्त करके कोई प्रतिक्रिया देगा। तो ये संचार के मॉडल्स तत्व हैं जो कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न बताए हैं। आज अब हम इसको एक पॉइंट, एक तत्व को लेंगे और उसकी महत्व को और उसकी विशेषताओं को जानेंगे। पहला है संचार के तत्व में, पहला है संचालक, दूसरा संदेश, यानी कि संचालक जो संदेश देना चाहता है, कोई बात है, पहले मुझे एक बात स्टूडेंट्स तक पहुंचानी है, या जैसे अभी हम क्लास ले रहे हैं तो संदेश या कंटेंट, विषय वस्तु हो गई, सब्जेक्ट ये जो हम पढ़ रहे हैं, संचालक हो गई आपकी टीचर जो मैं बता रही हूँ, माध्यम हो गया यूट्यूब चैनल या फ़ोन, और प्राप्तकर्ता हैं आप। तो इस तरह से कोई भी संदेश या कोई भी संचार इन चार तत्वों के साथ ही पूरा हो सकता है। इन चार तत्वों का होना बहुत आवश्यक होता है। मतलब यही तत्व हैं संचार के। संचार होगा ही तब जब ये चार बेसिक एलिमेंट्स होंगे। संचालक को अंग्रेजी में बोला जाता है कम्युनिकेशन, संचारक संदेश, संचार माध्यम और प्राप्तकर्ता। अब हम इसका पहला तत्व संचारक की बात करते हैं। संचारक जो है वो संचार प्रणाली का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। इसके अभाव में संचार होना पॉसिबल नहीं होता। संचारक को हम अलग अलग, जैसे हमने अभी पिछली कक्षा में मॉडल्स देखे, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इनको अलग अलग नामों से भी समझाया है। किसी ने संचारक कहा, इसी को वक्ता भी कहा गया, इन्हीं को सूचना वाहक भी कहा जा सकता है, स्रोत कह सकते हैं, या फिर किसी संदेश का प्रेषक। तो ये हुए संचारक। श्रोता तक अपने संदेश भेजने से पूर्व उनका संकेतीकरण करना, वो भी यही करते हैं, इसीलिए इन्हें संकेतकर्ता भी कहा जाता है। संचारक कोई भी व्यक्ति हो सकता है या कोई उपकरण भी हो सकता है। दैनिक जीवन में हम सभी कहीं ना कहीं, किसी न किसी क्षण संचारक होते हैं। हम हर समय कोई ना कोई बात को संचारित कर रहे होते हैं, कभी अपने घर में, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने आप के साथ। जब भी हम, कहने का मतलब ये हुआ, जब भी हम अपनी कोई बात किसी से कह रहे होते हैं तो उस समय हम संचारक होते हैं, और जो व्यक्ति उस बात को सुन रहा होता है वह श्रोता होता है या प्राप्तकर्ता होता है। प्रचार शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार कार्यकर्ता, प्रसार प्रशासक, विषय विशेषज्ञ, ये सब संचारक होते हैं। संचारक, सबसे पहले संचारक का क्या कार्य होता है? देखिए, ये एक उपयोगी विषय का चयन करता है, और स्पेशली प्रसार शिक्षा के केस में हम जब कम्युनिटी में जाते हैं और वहाँ की उनकी समस्याओं को समझ के हम पहले चयन करते हैं कि हम किस समस्या के बारे में वहाँ बताएंगे, तो एक विषय का चयन करता है संचारक। फिर उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उस विषय के बारे में गहराई से
अध्ययन करना, है ना, उसके बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त करना, और कि जो समस्या है वह क्यों है, कैसे है ना, और फिर उसको श्रोता को समझाने, उस विषय को। देखिए, कई बार बहुत जटिल विषय भी हो सकता है। अगर हम जटिल समस्याओं का, जैसे हमने शुरू में कहा था, प्रसार कार्यकर्ता लैब्स की, विशेषज्ञों में ने जो नई नई तकनीकें ईजाद की हैं उनको फाइनल उस तक पहुंचाता है, उनको वो एंड यूज़र तक पहुंचाता है। तो अगर उन्हीं जटिल शब्दों के साथ, उन्हीं जटिल प्रक्रियाओं के साथ में हम वहाँ जाएंगे तो वह नहीं समझ पाएगी हमारी बात को। तो इसलिए संचार कार्यकर्ता संचारक का यह दायित्व होता है कि वो उन बातों को, विषय वस्तु को सिंपल लैंग्वेज में श्रोता को समझने लायक बनाए, और फिर एक उचित विषय, एक उचित माध्यम का चयन करे, ऐसा माध्यम जो श्रोता को आसानी से उपलब्ध हो और हर श्रोता तक उसकी पहुंच हो, उसका करे और फिर उसका संचार करे। क्योंकि अपनी बात को दूसरों से मनवाना, उनमें वांछित परिवर्तन लाना, ये एक आसान कार्य नहीं होता है। इसलिए हमने जो शुरू में आपसे कहा था कि ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, संचारक जो है इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है कि इसी के ऊपर ये सारी बातें डिपेंड करती हैं कि किस विषय का चयन कर रहा है, किस संचार माध्यम का चयन कर रहा है, उस विषय वस्तु को कैसे सिंपल लैंग्वेज में कर पा रहा है। संचालक के गुण, संचारक के क्या गुण होने चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट गुण ये है कि उसको विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। एक संचारक जो संदेश श्रोता को देना चाहता है उस विषय को वो अच्छे से जाने, क्योंकि यदि उसका ज्ञान आधा अधूरा होगा तो वो अपनी बात श्रोता तक नहीं पहुंचा पाएगा। और इसलिए विषय का ज्ञान होना बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात, संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, ये बहुत आवश्यक है कि संचारक में संचार कौशल हो। संचार कौशल होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर वो अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कम्युनिटी में नहीं पहुंचा पाएगा तो सबसे जो हमारा एंड पर्पस है कि हम लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाएं, उनकी सोच में परिवर्तन लाएं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि संचार कौशल का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और संचार कौशल के अंतर्गत भाषा का ज्ञान भी आता है। संचारक जिस भाषा का प्रयोग करता है, यदि श्रोता को इस भाषा का ज्ञान नहीं है तो संचार फेल हो जाएगा। आप देखिए, आप कॉलेज में आते हैं, कई सारे लोग हिंदी मीडियम के हैं, कोई टीचर किसी उसके, लेकिन जब पढ़ाया जाता है कई सारे शब्द जो अंग्रेज़ी में हैं, जटिल हैं, उनको सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। जिन लोगों को अंग्रेज़ी समझने में कठिनाई है उनको हिंदी में समझाया जाता है, जिन लोगों को हिंदी में कठिनाई है वो अंग्रेज़ी में ज़्यादा अपने आप को ईजी समझते हैं, उनको अंग्रेज़ी में समझाया जाता है। तो संचारक को भाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, जिससे वो श्रोता को उसी भाषा में उस तक पहुंच सके जो वो ईज़िली समझ सके। और अगर सबसे ज़रूरी बात है कि जब तक हम लोकल लैंग्वेज में बात नहीं करते तब तक स्वभाव में परिवर्तन होना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होता है। तो संचार कौशल होना, संचार माध्यमों का ज्ञान होना, ये भी बहुत आवश्यक है। संचारक को न केवल अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उस विषय को किस माध्यम से वह अपने ऑडियंस तक पहुंचाएगा,
यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि हमारी जो कम्युनिटी है वहाँ पे मान लीजिए शिक्षित लोग कम हैं, अक्षर ज्ञान लोगों में नहीं है, और उस जगह अगर हम अपनी बात पहुंचाने के लिए पैम्फलेट बांट रहे हैं, कुछ रिटन लिखित सामग्री वितरित कर रहे हैं, तो वो बेकार जाएगी, वो निरर्थक हो जाएगी। इन लोगों के लिए हम कोई और दृश्य श्रव्य माध्यमों का इस्तेमाल करेंगे, कोई रेडियो टॉक सुनाएंगे, कोई नाटक, कोई कठपुतली, इस तरह का पोस्टर हम इस्तेमाल करेंगे, फ्लैश कार्ड, प्रोजेक्टर, इस तरह से बहुत सारी माध्यम है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो संचार का ज्ञान इनको होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। संचारक के और जो गुण हैं उसको हम अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे।